नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में इंडक्शन फर्नेस में काम करते हैं तो आपको ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो आपका ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग है, ये कब आ रहा है? जब आपका फर्नेस में पूरा फुल फर्नेस लिक्विड मेटल से भरा हुआ है और टैपिंग होने वाला है, उस टाइम बार बार ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग आ रहा है। जैसे ही आप टेम्परेचर लेने जा रहे हैं टैप करने के लिए, फिर आपका ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग आ जा रहा है। तो इस टाइम क्या करने से आपका बार बार ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग नहीं आएगा और जो आपका लिक्विड मेटल फर्नेस में फंसा हुआ है, लैडल में आप टैपिंग भी कर सकते हैं। आज इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को बताऊंगा। उसके साथ जो आप इंडस्ट्रियल में ठंडी में हो, गर्मी में हो या बरसात में ड्यूटी कर रहे हैं तो सेविंग किस तरीके से करना है, इसके बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को मालूम है ऑलरेडी, जो इंडस्ट्रियल में आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, तो मैं अपना ही खुद का यूट्यूब चैनल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और प्रैक्टिकल तरीका से ही समझाता हूं। तो जो इंडस्ट्रियल में ड्यूटी कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत होता है, ये सारा अपडेट जो है वो हमको मालूम है। इसीलिए क्या है कि जब आप वीडियो देखते हैं और प्रैक्टिकल में जाके मिला के देखते हैं तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाता है। जब आपका ये जो ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग है बार बार आ रहा है, उस टाइम आपको क्या करना है? एक तो आपका मेल्टर रहेगा, नहीं तो आपका शिफ्ट इंचार्ज रहेगा। वो आपको क्या बोलेगा कि बार बार फर्नेस ट्रिप हो रहा है, तो आपको देखना है कौन सा ट्रिपिंग आ रहा है। तो आपने जाकर देखे कि ओवर फ्रीक्वेंसी का बार बार ट्रिपिंग आ रहा है, तो उस टाइम जो आपका शिफ्ट इंचार्ज है या जो आपका मेल्टर है, इसके साथ आपको पहले अच्छा से बात करना है कि जो आप इंडक्शन फर्नेस चला रहे हैं तो फर्नेस का जो कंडीशन है ये अच्छा है या खराब है। यानी कि जब भी आपका ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग आ रहा है, इसका मतलब है अगर साइड लाइनिंग है या पैचिंग है, पैचिंग को काटते हुए कॉइल का नजदीक जो है वो आपका लिक्विड मेटल आ रहा है, तो जो आपका शिफ्ट इंचार्ज या मेल्टर रहता है वो एक अंदाजा लगाता है कि जो आपका ये लिक्विड मेटल है, इस फर्नेस में हम और एक से या दो हीट ले सकते हैं। आप जो एक से या दो हीट लेने के लिए जा रहे हैं तो उसी टाइम पूरा तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हीट आपका फाइनल भी हो गया है। अभी आपका टिपिंग हो रहा है और इसके वजह से क्या है कि टैपिंग नहीं हो पा रहा है। तो जरूर जब भी आपका ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग आएगा, उस टाइम शिफ्ट इंचार्ज और मेल्टर से एक बार आपको अच्छा से बात कर लेना है। बात करने के बाद आपको सीधा कहाँ पे आ जाना है ना, जो आपका एसएफसी पैनल है यानी कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल है, मेन पैनल में आपको आ जाना है। यहाँ पे जो आपका एक इमरजेंसी रहता है, यानी कि इमरजेंसी को आपको दबाना है। इमरजेंसी को जैसे ही आप दबा दीजिएगा तो टोटली जो है वो आपका पैनल बंद हो जाएगा। इसके बाद जो आपका कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक के पास आ जाना है और इसमें जब आपका फर्नेस चेंज करने के लिए रहता है, यानी कि जो हीट आपका लास्ट रहता है, उस टाइम देखिएगा जो आपका CCS यानी कि कैपेसिटर कट ऑफ स्विच, देखिएगा टोटली जितना कैपेसिटर ऐड किए थे टोटली आपका खुला हुआ है। तो जब आपका ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग आ रहा है, उस टाइम मेल्टर और शिफ्ट इंचार्ज से बात करके आपको जो जो कैपेसिटर खुला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 4 को खुला हुआ है तो 2 को आपको ऐड कर देना है। जैसे ही कैपेसिटर को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो आपका ओवर फ्रीक्वेंसी है ये और ट्रिपिंग नहीं आ रहा है। अब जो आपने कैपेसिटर ऐड किए हैं, मेल्टर या शिफ्ट इंचार्ज से बात करके और देखिएगा बहुत आसान तरीका से टेम्परेचर भी आ जाएगा और लिक्विड मेटल जो है वो आप लैडल में टैप भी कर सकते हैं। लेकिन ये हर बार आपको करना नहीं है। कुछ इमरजेंसी कंडीशन अगर हुआ है तो उस टाइम आप कर सकते हैं, और बाकी अगर जो आपका शिफ्ट इंचार्ज या मेल्टर आपको बोल देगा कि ये फर्नेस में हम रिस्क नहीं लेंगे, तो आपको भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो डिसीजन होगा कि जो लिक्विड मेटल है
अगर आपको लैडल में पलटी कर देना है तो आप लैडल में टैपिंग कर दीजिए। तो इसके ऊपर भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के कोई भी फायदा नहीं है। अब कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि टैपिंग होने वाला है, उस टाइम आप कैपेसिटर ऐड करके फ्रीक्वेंसी को डाउन करके आप फर्नेस को चला सकते हैं और आपका बार बार जो ओवर फ्रीक्वेंसी का ट्रिपिंग आ रहा था ये और नहीं आएगा। दोस्तों, आप जब मेहनत करके ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे ठंडी में हो या आपका गर्मी में हो, सेविंग करना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों, एक जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ऐसा बहुत बार हुआ है किस टाइप का कि सर हम जो कंपनी में काम कर रहे थे, जब हमको पेमेंट मिला था, पेमेंट लेकर हम घर आए हैं और घर में आने के बाद टोटल जितना पैसा लेके आए थे टोटल खर्चा हो गया है। अभी जो हम ड्यूटी जाएंगे, जाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, तो सर आप हमारे एक हेल्प कीजिएगा। तो हम तो जरूर पूछेंगे क्या हेल्प चाहिए बताइए। तो उसका कहना है कि सर आप हमको 2000 रुपया दीजिए, ठीक है, 2000 रुपया दीजिए। मैं जाके जब ड्यूटी करूंगा तो उस टाइम जब पेमेंट होगा तो मैं आपका 2000 रुपया लौटा दूंगा। तो ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है और ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मैं दिया नहीं हूं। मैं देखता हूं कि 2000 दे देता हूं, 2000 मांग रहा है, तो अगर 2000 जाएगा तो जाएगा, ऐसा उतना भी टेंशन नहीं है। लेकिन अभी तक जितना भी हमारे दोस्त है, जितना भी फ्रेंड है, जिसको भी दिया हो, जब आपका पेमेंट हुआ है तब आपका लौटा भी दिया है, ऐसा कोई 1 रुपया लिया भी नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक फंड का ओपनिंग कर रहे हैं। जब ये फंड के बारे में मैं बताऊंगा, आपको भी सुन के काफी अच्छा लगेगा। जो आपका फंड स्टार्ट हो रहा है, आपका सबसे कम जो है वो आपको मंथली 500 रुपया जमा करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा जो है वो मंथली आप 2000 करके भी जमा कर सकते हैं। 2000 से ज्यादा आप नहीं जमा कर सकते हैं, यानी कि 2000 तक ही आपका लिमिट है। अगर कोई चाहेगा कि हम 3000 जमा करेंगे, कोई 4000 चाहेंगे, तो ये जमा नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ एक हेल्प करने के लिए कि कुछ अचानक अगर कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो हम जैसे ही सर को या जो फंड वाला ग्रुप है उसमें मैसेज डालेंगे, चाहे 1 मिनट के अंदर में हो या आपका 5 मिनट के अंदर में हो, हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको बेटर तरीके से हम समझाएंगे। तो ये जो फंड का नियम है, शुरुआत अगर आपको करना है, हमारे साथ जुड़ना है और पर मंथ आपको 500 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। और अगर आप इससे ज्यादा जमा करना चाहते हैं तो 2000 तक भी कर सकते हैं। तो इसके बीच में आता है किस टाइप का क्वेश्चन कि 500 तो हमको करने के लिए बोल ही रहे हैं और इसमें 1000 कर सकते हैं, 1500 कर सकते हैं, 500 से ज्यादा आप जितना भी कर सकते हैं, यानी कि 2000 के अंदर में, 2000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फंड ओपनिंग हो रहा है वो हो रहा है 1 मार्च से, ठीक है, यानी कि 01/3/2025 इससे स्टार्ट हो रहा है। और जब 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से लेके जो आपका 15 तारीख है, 15/3/2025, इसके अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। 500 रुपया भी कर सकते हैं और आप 2000 भी कर सकते हैं। ये एक टाइम हो गया। अगर ये टाइम अगर पार हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा ना, पैसा जमा करने के लिए और 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम है, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, ठीक है, 16/3/2025, 17/3 और 18/3/2025, ठीक है। ये 3 दिन आपको समय दिया जा रहा है और जो आपको एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है, जो आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। कितना फाइन भरना पड़ेगा ना, 50 रुपया भरना पड़ेगा। और ये 3 दिन का ही टाइम है। इसके बाद भी अगर आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपने जितना जमा किए हैं, 500 रुपया अगर आपने जमा किए हैं, आप जैसे ही ग्रुप में मैसेज करते हैं तुरंत आपका अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और ये जो आपका फंड 1 मार्च से ओपनिंग हो रहा है, तो इसमें टोटल कितना मेंबर लिया जाएगा, 1 मेंबर से लेके 1000 मेंबर आपका टोटल लिया जाएगा
1000 तक ही आपका लिमिट है, इससे ज्यादा आपका लिया नहीं जाएगा। अगर 1000 एक बार कंप्लीट हो गया, इसके बाद अगर चाहिएगा भी तब भी आपको जो फंड है उसमें ऐड किया नहीं जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल जो आपका फंड का नियम हम बता रहे हैं कि 500 रुपये से लेकर 2000 तक, ये भी आपको समझ में आ गया है, और 1 से लेके 1000 वाला भी चीज आपको समझ में आ गया है। तो ये जो आपका फंड है ये टोटल कितना दिन तक चलेगा, यानी कि 1 साल का फंड बनेगा। अगर 1 मार्च को चालू हो रहा है तो अगला जो 2026 है 1 मार्च से पहले यानी कि फरवरी का 28 तारीख हो या 29 तारीख को फंड को खत्म कर दिया जाएगा। अभी आपने 500 रुपया करके जमा कर रहे हैं तो कितना मार्च जमा कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मार्च जमा किए या 2 मार्च जमा किए, 3 मार्च जमा किए, ठीक है। 500 करके 10 मार्च जमा कर रहे तो यहाँ पे हो जाएगा 5000 रुपया, और अगर आपने 2 मार्च जमा कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 1000 रुपया, और अगर आप 3 मार्च जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1500 रुपया। तो ये जो आपने 1 मार्च जमा किए या 2 मार्च जमा किए या 3 मार्च जमा किए या 10 मार्च जमा किए, इसके बीच में अगर आप चाहते हैं कि हमको फंड में रहना नहीं है, हम जो पैसा जमा किए हैं वो आप हमको वापस दे दीजिए। जब आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा तो आपके अकाउंट में अगर आपका 10 मंथ हुआ है तो 5000 रुपया आपने दिए हैं तो 5000 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने 1 मंथ जमा किए हैं, 1 मंथ के बाद आप बोलते तो 1 मंथ का पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर कोई 3 मंथ दिया है तो 3 मंथ का भी पैसा जो है आपसे हम लिए हैं तो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। अभी कंटिन्यू अगर इस फंड में जुड़ा हुआ रहता है यानी कि 12 मंथ जुड़ा हुआ रहेगा, 500 रुपया करके कितना होगा, 6000 रुपया होगा। तो ये जो 6000 रुपया है कंटिन्यू आप जमा कर रहे हैं। जब आपको कभी भी, जैसे आपने 10 मंथ हुआ, अचानक क्या हुआ कि अस्पताल में आप गए और देखे कोई इमरजेंसी कंडीशन में क्या है, पैसे का आपको जरूरत है, तो उस टाइम क्या है, आप जैसे ग्रुप में मैसेज करिएगा तुरंत आपने कितना जमा करके रखे, 5000, तुरंत आपके अकाउंट में 5000 डाल दिया जाएगा। और अगर जैसे फरवरी मंथ आ गया है, जैसे 15 तारीख पार हो गया, अब आप तो पेमेंट कर दिए हैं तो आपका 6000 रुपया भी हो गया। तो 6000 अगर रहेगा तो 6000 भी आपको आपका अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इमरजेंसी कंडीशन में। अब इसके साथ में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 दोस्त है या 4 दोस्त है, तो आपका चारों दोस्त मिला के क्या है, सभी मिलकर फंड को चला रहे हैं। अचानक किसी एक दोस्त का इमरजेंसी पड़ गया तो दूसरा दोस्त से आप हेल्प भी ले सकते हैं। किस टाइप का हेल्प ना, आपका कितना था, 5000 था, और आपका 3 का दोस्त, यानी कि टोटल आप जो है इस फंड से रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी आप 20000 रुपया ले सकते हैं। क्या आप लोग एक ही ग्रुप के हैं इसीलिए, और सभी मिलकर पैसा भर रहे हैं। अब दोस्त का काम क्या होता है कि कभी अगर कोई मुसीबत में पड़ गया तो उसको तो हेल्प करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए अगर आप लोग 4 दोस्त हैं तो आप 20000 रुपया ले सकते हैं, अपना ही पैसा आप ले रहे हैं। अब इस जगह में जैसे इमरजेंसी कंडीशन पड़ा तो आप उठा रहे, तो जब आप दोबारा इसको जमा कीजिएगा, यानी कि फंड छोड़कर आप भाग नहीं रहे हैं कि हमको इमरजेंसी पड़ गया था, चाहे 2 मंथ में हो या 4 मंथ में हो या 7 मंथ में हो, हमने पैसा उठाए हैं। तो ये जो आप 20000 रुपया लिए हैं तो ये 20000 तो आपको वापस भी करना पड़ेगा। जब आप वापस कीजिएगा, चाहे वो 1 दिन का वैलिडिटी हो या आपका 10 दिन का वैलिडिटी हो या 1 मंथ का आपके पास टाइम है, उस टाइम आपको 20000 का 3% इंटरेस्ट के साथ आपको फंड को पैसा लौटाना पड़ेगा। अब ये जो 3% सबके लिए ही नियम बन गया है कि जब भी हम पैसा उठाएंगे, जब 500 रुपया उठाए या 5000 उठाए या 10000 उठाए, जो उठा रहे हैं यानी कि हमने जितना जमा किए हैं उतना ही पैसा उठा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप 6000 से ज्यादा जमा नहीं कर रहे हैं 1 साल के बाद। अब इस जगह में आपने जमा किए हैं 2 मंथ, आपका 1000 रुपया हुआ, 1000 रुपया उठाए, तो जब आप फंड को लौटाइएगा तो इसका 3% इंटरेस्ट दे के आपको लौटाना पड़ेगा। और ये अलग टाइप का कोई फंड नहीं है, सिर्फ ये जो चीज हो रहा है इसको हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई अगर मांगता है तो बड़ी खराब लगता है
कि ठीक हमारे वीडियो देखते हैं, आज कुछ मुसीबत में पड़ गया है, 2000 रुपया भी कोई बड़ा बात नहीं है, ये कोई भी दे सकता है। लेकिन उन्होंने भी जहाँ पे मान लीजिए घर में रहते हैं तो वहाँ पर भी जरूर कोशिश किए होंगे, जब मिला नहीं है लास्ट में हमारे पास आए हैं, हमको बोला तो हमने दिए हैं। और अगर ये फंड कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको किसी से भी मांगना नहीं पड़ेगा। पूरा मंथ का जो पेमेंट है वो लेके घर आ गया। जब उसको घर फिर दोबारा ड्यूटी जाना रहेगा या कोई इमरजेंसी कंडीशन में भी पड़ेगा, इतना तो भरोसा रहेगा कि कोई एक जगह में पैसा हम जमा करके रखे, जब मांगेंगे तभी मिलेगा। अब क्या होता है, आप सभी को ये बात मालूम है कि कुछ टाइम ऐसा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है जो आपका पैसा नहीं जा पाता है। तो इसीलिए जब आप ग्रुप में मैसेज किए, फॉर एग्जाम्पल रात को 10 बजे आपने मैसेज कर दिए कि हमको पैसा चाहिए, तो यहां से लेके टाइम लिया जा रहा है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे का टाइम लिया जा रहा है। अगर जब आप मैसेज किए उसी टाइम अगर मैसेज को देख लिए या कोई काम में बिजी नहीं है, तो उस टाइम क्या है, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। बस ये 24 घंटा टाइम इसलिए लिया जा रहा है कि 24 घंटा तक आप हमको कुछ बोल नहीं सकते। जब 24 घंटा पार हो जाएगा तभी आप बोल सकते हैं कि हमारे अकाउंट में क्यों पैसा नहीं आया। इसीलिए 24 घंटा टाइम आपका लिया जा रहा है। अभी ये भी आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया है। तो ये जो टोटली चीज है, ये हो गया जो हम फंड ओपन कर रहे हैं इसके बारे में। अब 1 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सभी के पास 6-6 हजार रुपया जमा भी हो जाएगा। कोई अगर 2000 करके कर रहा है तो 24,000 हो जाएगा। तो 2000 तक लिमिट भी आप कर भी सकते हैं। और ये जो फंड हम चालू कर रहे हैं, अगर आप खुद से एक बैंक अकाउंट खोल के आप खुद से भी 500-500 मंथली रख सकते हैं, तो आप रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी फंड आपको खेलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं कि हम 5 साल से ड्यूटी तो कर रहे हैं लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा भी नहीं है और घर भी आए हैं, ड्यूटी करने के लिए जाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, तब आपको ये फंड के साथ जुड़ने में और बेटर फायदा है। क्योंकि देखिए, जो आपने 3% करके इंटरेस्ट दे रहे हैं पर मंथ, कोई ना कोई तो पैसा का जरूरत पड़ेगा और उठाएगा ही, और जब उठाएगा तो फिर वापस भी करना पड़ेगा, उसको 3% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हमने एक लिमिट बना के 1000 मेंबर को जुड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन पैसा ले रहा है नहीं ले रहा है, एक इसका भी हिसाब किताब रखना ही पड़ेगा। कौन कितना इंटरेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, जब तक हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा तब तक तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ रिश्ता हमको खराब करना नहीं है। तो इसका PDF फाइल बना के पर मंथ जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर डाल दिया जाएगा कि कौन कौन कितना इंटरेस्ट दिया है, कब पैसा उठाया है, कब पैसा जमा किया है, पूरा एकदम बारीकी से दिया हुआ रहेगा। कोई भी इसको पढ़ के देख सकते हैं। अभी जो आपने ये 3% करके इंटरेस्ट दिए है, टोटल जितना मेंबर रहेगा, यानी कि आपको बोला गया सबसे कम ये 500 करके जमा करना है, 6000 तक जमा कर सकते हैं। अब क्या है, जितना सारा मेंबर है जो पैसा उठाया है, जैसे 500 रुपया के हिसाब से उठाया, क्या कि ये सबसे कम है। अगर आप 2000 करके दिए हैं तो 2000 आप 2 महीने में 4000 उठा रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि 4000 का ही हमको इंटरेस्ट लगेगा। आपको देना है कि सबसे कम कितना है, 500 रुपया का ही 3% आपको देना है। 500 रुपया का जब आप 3% दीजिएगा, ऑटोमेटिक पैसा आपको कम लगेगा, ठीक है। तो ये जो 3% करके मिलेगा, सब मिलके जो देगा, 1 साल जब कंप्लीट होगा, जितना इंटरेस्ट का पैसा आएगा, टोटल जितना सारा मेंबर रहेगा सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल में 6000 दिए हैं और इंटरेस्ट ज्यादा आया, ठीक है, 1000 करके इंटरेस्ट मिला, तो आपको 7000 दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये जो आपने 1000 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला, सब जो जो जमा किया था 1 साल बाद आपको मिला। अब क्या, ये 7000 लेकर आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 7000 रुपया है वो आपको नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा ना, इस जगह में फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फंड का पैसा लिया ही नहीं है, 1 साल बाद आपका 6000 रुपया जमा हो गया, तो 6000 में से क्या होगा, जो इस फंड का मैनेजर रहेगा, जो टोटल इसको देखेगा, जो इंटरेस्ट देखेगा, जो कैलकुलेशन दिखाएगा, टोटल जो हिसाब किताब रखेगा,
एक साल जब तक वो देखेगा, एक साल बाद उसको कितना देना है ना, यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा 5,950 रुपया। यानी कि यहाँ से जो है 50 रुपया आपका कटिंग होगा। यानी कि यह जो 50 रुपया है ये किसको दिया जाएगा, जो आपका मैनेजर रहेगा उसी को दिया जाएगा। और कौन मैनेजर रहेगा उसका भी डिसाइड हम करेंगे। अब इसमें किसी को कुछ कमेंट भी नहीं करने देंगे, काहे कि हमको पता है ये सारा चीज। काहे कि बहुत सा फ्रेंड क्या होता है, नेगेटिव सोचता है कि पैसा लेके भाग जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकता। यानी कि जो ऑनलाइन क्लास ले रहे, ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। वो हमेशा जानता है कि हम लोग जो सार है वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। हम लोग को 500 रुपया लेकर कभी भी नहीं भाग सकता है। और ये जो चीज है, अगर हमने एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं, यूट्यूब चैनल हमारा कंटिन्यू चल रहा है, आप ही सब सपोर्ट किए हैं कि फिर ऑनलाइन क्लास चालू कीजिए, फिर ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। फिर आप ही सभी का रिक्वेस्ट था कि आप रिकॉर्डेड वीडियो बनाइए, फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी बना रहे हैं। इसके बाद जो 3 गो अपडेट है वो मैं आपको बताया हूँ। तो ये जो चीज है इसको रोकने के लिए फंड बना दिया गया है। अब क्या है, कोई जब हमसे मांगेगा तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि हमने एक फंड ओपन किए हैं और आप सभी को वीडियो बना के भी समझाए हैं। आपको फंड में जुड़ना पड़ेगा। यानी कि चाहे आप 1 मार्च को जुड़ रहे हैं तो आपको 15 तारीख तक टाइम है, इसके अंदर में आपको जुड़ जाना है। और 15 तारीख बाद होगा 18 तारीख, तो आपको 50 रुपया फाइन भी भरना है। ये जो मार्च मंथ है इसमें जो जो जुड़ेगा इसके लिए क्या है, मार्च मंथ में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जो आपका 15 तारीख तक है और 18 तारीख तक है। इसके बाद अगर आप जुड़ना भी चाहिएगा तो आपको नहीं जुड़ा जाएगा। जुड़ा जाएगा कब जुड़ा जाएगा, जब ये जो 12 मंथ है 1 साल कंप्लीट होगा, यानी कि 2026 में जाके मार्च मंथ में जो आपका दूसरा नया फंड ओपन होगा उसमें आप सभी को जुड़ा जाएगा। तो सिर्फ देखिए, काम तो सभी कर रहे हैं, चाहे ठंडी में हो, गर्मी में हो या बरसात में हो, काम के साथ साथ सेविंग करना भी बहुत जरूरी है। तो जो जितना सारा टॉपिक ऑलरेडी वीडियो बनाकर आप सभी को समझा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो है जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, काम करने से नहीं होगा, आपको सेविंग करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।